पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। एक मामला जनपद बांदा से सामने आया, जहां पर बताया गया कि एक शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 36 लाख रुपए ऐंठने की नाकाम कोशिश की गई। पद बांदा साइबर थाने को ये सूचना मिली कि एक रिटायर्ड अध्यापक हैं, वो 36 लाख का आरटीजीएस बैंक में उनके द्वारा किया गया है और बैंक को जो एक्सिस बैंक है उनके मैनेजर को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उनके द्वारा साइबर पुलिस को सूचना दी गई। साइबर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ फ़ोन कॉल वीडियो कॉल आए हुए थे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आपके ने कुरियर में ड्रग्स मंगाया हुआ था और संदीप कुमार नाम के केस में आप संदिग्ध हैं और आपकी जाँच दिल्ली पुलिस और सीबीआई कर रही है और आपका जितना एसेट्स है उसे आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेल जाएंगे। साइबर क्राइम पुलिस की सतर्कता से एक रिटायर्ड शिक्षक के 36 लाख रुपए बच गए। बताया गया कि 4 नवंबर 2025 को एक्सिस बैंक के प्रबंधक का फोन आता है और उनके द्वारा साइबर क्राइम पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक शिक्षक साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 36 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं, जो कि किसी संदिग्ध खाते में ट्रांसफर कराए गए हैं। तुरंत साइबर क्राइम पुलिस एक्टिव होती है और जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि साइबर ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट किया और भय दिखाकर बताया गया कि उनके द्वारा कोरियर के माध्यम से ड्रग्स मंगवाए गए हैं। इसके अलावा उनके नाम से खुले अकाउंट से अवैध लेन देन किया गया है, जिससे कि रिटायर्ड शिक्षक डर जाते हैं और आरटीजीएस के माध्यम से 36 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। इससे वो डर गए थे और उन्होंने सभी खातों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया था। जो पेंशन के जो उनके फंड थे वो सारे इकट्ठा करके 36 लाख रुपए उनके द्वारा आरटीजीएस किया गया था। और लास्ट मोमेंट में जो एक्सिस बैंक के मैनेजर हैं, जो हमारा सभी बैंकों से जो समन्वय है बांदा पुलिस का, सभी बैंकों से समन्वय इस बात का है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो तत्काल अवगत कराया जाए। एक्सिस बैंक के मैनेजर ने तत्काल साइबर पुलिस को अवगत कराया और दोनों साइबर पुलिस और बैंक के द्वारा प्रयास करते हुए उसका 36 लाख रुपए जो आरटीजीएस हुआ था उसको तत्काल रोका गया और जो उसमें उसको जांच करके दिखाया गया कि जो वीडियो कॉल में जो आपको पुलिस और सीबीआई दिख रही है सब फर्जी है। तब वो अध्यापक को राहत मिली और उनके 36 लाख रुपए बचे। जैसे ही इसकी सूचना साइबर क्राइम पुलिस को मिलती है, तुरंत धनराशि को रोक दिया जाता है। वहीं जांच के दौरान पीड़ित शिक्षक को बताया गया कि जो वीडियो कॉल के दौरान अपने आप को दिल्ली पुलिस व सीबीआई के अधिकारी बता रहे थे वह सब फर्जी है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। कोई भी इस तरह के बहकावे में ना आए, ना ही कोई अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर करें। इस पूरे प्रकरण में उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है और जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर या बैंक नंबर दिए गए थे उनको ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा पुलिस के द्वारा अपील की गई है कि अगर कोई भी इस तरह का कॉल आता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा 1930 पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ना ही किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अगर आपको ऑनलाइन या किसी भी डिजिटल माध्यम से बैंक से संबंधित डॉक्यूमेंट्स या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आप कतई किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्थान हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कर्मचारी, कोई भी आपसे ऑनलाइन तरीके से आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं और ना ही किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। ये भ्रामक है। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये आप लोग ध्यान देकर सुन लीजिए कि जैसे कोई भी अगर आपके पास कॉल आता है और आपको कोई कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपने इस तरह किया उस तरह किया, तो सबसे पहले आपको फोन अपना डिस्कनेक्ट कर देना है। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है। इसके बाद तुरंत आपको नजदीकी थाने में सूचना देनी है या तो 1930 पर तुरंत सूचना देनी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बांदा पुलिस की तत्परता के कारण रिटायर्ड शिक्षक के 36 लाख रुपए बच गए। तो इसलिए सतर्कता बरतिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।